गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु तुम्हारा अनंतम शुक्राना। तेरे जितने शुक्राने करूं उतने कम है। कभी कभी हमें सच में जब सब कुछ ऐसा लगता है जैसे रुक सा गया है और सडनली कुछ ऐसा गुरु महाराज का ऐसा भाव आता है जैसे कि अंधेरे में से कोई लाइट चिरती हुई आ रही है। और इतना प्यारा दर्शन मेरे गुरु महाराज का जब वो अपने साथ होते हैं तो बात ही कुछ और होती है। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि शुक्राना के बिना तो गुरु जी सच में ऐसा लगता है जैसे क्या नहीं किया। कभी कभी अगर हमें कुछ बातें याद नहीं रहती तो गुरु महाराज खुद याद दिला देते हैं। ये तो खैर मेरे लिए तो बहुत प्यारा अनुभव है, क्योंकि मुझे नहीं पता लेकिन मेरी लाइफ में जब जिस चीज़ की कमी है वो महाराज ने बख्शी है। और उस बख्शनहार की दात का जितना शुक्राना करो उतना कम है। और इससे प्यारा सत्संग जीवन का कोई हो ही नहीं सकता कि गुरु महाराज का साथ मुझे मिला है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज कहते हैं कि जो भी सच है उसके साथ चले चल, सच तुम जानते हो मैंने तुम्हें बता दिया, बस उस परमात्मा का शुक्राना करना मत भूलो और बोलते रहो और आगे चलते रहो। सिमरन करते रहो, नाम लेते रहो प्रभु का। अपने आप अपनी मंजिल तक हमें खुद गुरु महाराज खुद लेकर जाने वाले हैं, तो फिर डर किस बात का। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। कुछ समय पहले गुरु महाराज ने एक बहुत ही प्यारी संगत से मिलवाया था और उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो गुरु टाइम की संगत थी। और उन्होंने जब अपना सत्संग शेयर किया कि किस तरीके से वो उन्हें भूल जाने की आदत थी या उनको जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो कुछ भी था, वो सब उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। वो उन्हीं का है, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब में जो एक मीनिंग निकल रहा था, वो एक जो आशीर्वाद और ब्लेसिंग थी, वो मेरे लिए थी। तभी गुरु महाराज ने मुझे वहाँ उनसे मिलवाया। तो बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी का कि इतनी प्यारी संगत से मिलवाया आपने। और गुरु महाराज जानते थे कि मुझे उस समय उस आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत थी, वो मिली और मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज गुरु महाराज ने बैठे बैठे कुछ सत्संग याद दिला दिए। तो कहती हूँ ना कि जब हम कहीं किसी उसमें अटक से जाते हैं या कहीं रुक जाते हैं या कहीं कुछ याद भी नहीं आता, तो हर जगह से हर जगह सिर्फ महाराज ही हैं जो हमें निकाल कर लेकर जाते हैं। एक सत्संग सेवा थी, वहाँ जा रहे थे तो एक स्वरूप है गुरु महाराज का बहुत प्यारा, बड़े मंदिर का, तो वो मैं भूल जाती थी। उस दिन पता नहीं गुरु महाराज ने मन में भाव लाया कि ये मुझे अपने साथ लेकर चलना है। और उस दिन जैसे ही तैयार हुई, सब कुछ सारा कुछ बैग्स वगैरह रेडी किए गुरु महाराज के, और फिर वो घर पर ही भूल गई। फिर नीचे उतरी तो एक ही फ्लोर नीचे गई थी, तो जैसे गुरुजी एकदम से याद दिलाते, अरे उसको तो ले ले जो तुझे बोला था। और सच में याद दिलाया, बोला, और मैं वापस ऊपर आई और उनको लेकर गई। तो ये कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, उनका आशीर्वाद और उनका प्यार हम बहुत ही समय बाद जब अनुभव करते हैं तो समझ पाते हैं। हर चीज में हमारे जो वहम होते हैं ना, वही अड़ जाते हैं और हमें उन चीजों में रुकना नहीं है। और गुरु महाराज ने कहा है, मैंने तुझे एक दात दी है शुक्राने की, करती जा, आगे बढ़ती जा। क्योंकि कभी कभी जब जीवन गुरु महाराज बख्शते हैं ना, तो वो किसी न किसी मकसद के लिए होता है। कहीं ना कहीं हमें शायद महाराज ने अगर हमारी सोल को ब्लेस करके इस लायक बनाया, तो वो सिर्फ इसलिए कि हम शुक्राना बोलें। तो शुक्राना बोलते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, इससे प्यारी दात कोई है ही नहीं। हम आगे बढ़ते हैं और सच में जो भी एक जगह गुरु महाराज बख्श देते हैं, उस जगह पे उस औरे में गुरु महाराज के आशीर्वाद के नीचे
वहाँ किस किस संगत का कल्याण होना है हम तो किसी को भी नहीं जानते, लेकिन गुरुजी को पता है कि कौन सी सोल वहाँ आएगी और किस तरीके से ब्लेस की जाएगी। तो इससे प्यारा तो कोई शुक्राना बनता ही नहीं है। और उससे भी प्यारी एक बात है जो गुरु महाराज के लिए बोलनी है। जो हमारे मन में वहम रहते हैं ना कि अरे नानक जी, हमारे गुरु जी, हमारे साईनाथ, और जो कहते हैं ना एक है अजमेर शरीफ जिसको बहुत पाक बोलते हैं, वहाँ भी हमारे शिवलिंग का ही पूरा का पूरा ऑरा है। वो अलग बात है कि उसको ढका हुआ है, सब लोग वहाँ जाकर दूध चढ़ाते हैं। ये मुझे गुरु महाराज ने खुद दिखाया है उसकी डिटेल में। चाहे कोई मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी वहाँ जाते हैं, ज़्यादातर मुस्लिम लोग जाते हैं क्योंकि उनका हज वहीं पर होता है, वो बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। और जब वहाँ पर वो जाकर दूध चढ़ाते हैं ना और चादर चढ़ाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, एक है मक्का मदीना में दूध चढ़ाते हैं, अजमेर शरीफ पे चादर चढ़ाते हैं। तो जब ये सब प्रोसीजर है, इसमें धर्म कहाँ मायने रखता है? वहाँ पे सिर्फ भक्ति मायने रखती है, तुम्हारा विश्वास मायने रखता है। जिसको जहाँ गुरु बुलाकर एक आशीर्वाद देना चाहता है, वो परमात्मा आशीर्वाद देना चाहता है, तो वो उस जगह वहाँ पर उसको लेकर जाते हैं। और उससे भी प्यारा ये है, इसमें सिर्फ कुछ नहीं है। आपको क्या पता कि जो सोल इस समय है वो पिछले जितने बर्थ वो ले चुकी है, किस बर्थ में वो कहाँ थी, कौन सा उसका जीवन रहा है, तो वो कोई नहीं जानता, वो सिर्फ गुरु जानता है, परमात्मा जानता है। अगर उसने एक सोल को पकड़ लिया, उसको ले लिया कि भाई मुझे इसका कल्याण करना है, तो उन्हें उसके आगे पिछले पता नहीं, जब से ये अर्थ चल रही है ना, तब से उसकी जो एक वो लाइन है ना जन्मों की, जो कब कहाँ क्या लिया क्या दिया, सब उनकी डायरी में है। अब ये सोचो, गुरु महाराज को मेरे जैसी सोल का कल्याण करना है और मेरे जैसी कितनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं गुरु महाराज, और जितनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो हमें ये भी नहीं पता कि ये पिछले 2 दिन पहले मैं किस किस से मिली, या फिर हमने कितनी बार कौन से कलर का कपड़ा पहना, क्या पहना, कुछ नहीं पता। लेकिन इस सोल का कितने अरबों जन्म हो गए होंगे, वो सब महाराज एक दृष्टि में देख लेते हैं। और ये सोचो कि इसका कल्याण करने के लिए अगर मेरा है, तो मेरे लिए जितने जन्म हुए होंगे ना, हर उस जन्म में मेरा किस किस से कितना गिव एंड टेक हुआ होगा, क्या क्या कर्मा हुआ होगा, वो सब क्लियर होंगे। और इन सब के क्लियर होने के बाद वो क्लियर, सोचो कि कितने ही तो सारे हिसाब किताब जो गुरु महाराज देखते हैं। और रही बात हमारे कर्मों की, तो हमारा कर्मा तो गुरु महाराज 90% तभी माफ कर देते हैं जब वो हमारे कल्याण के लिए बुलाते हैं और चुन लेते हैं अपनी संगत के रूप में। और इससे प्यारा भाव कि जो थोड़ा बहुत हमें भुगतना होता है, 10% तो हम बोलते ही हैं, लेकिन वो बड़ा बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अधिक होता है, लेकिन उसमें भी गुरु महाराज हाथ पकड़कर हमारा चल रहे होते हैं और हमें सब कुछ जीवन का वो लेसन देते हुए लेकर चल रहे होते हैं। तो ये सब कुछ जो कुछ भी है, मतलब एक हफ्ते का हमें वीक का पता नहीं होता। मेरा पॉइंट समझना, एक वीक का पता नहीं होता कितने लोगों से मिले, कितने से क्या क्या हुआ, अगर हम नोट डाउन ना करें तो। और हमारा तो एक एक कर्म ऊपर परमात्मा की डायरी के अंदर नोट हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही क्या गलत, सब कुछ नोट डाउन हो रहा है। और ये सब होने के बाद कितने ही हमारे कनेक्शन निकल गए होंगे, किससे क्या गिव एंड टेक, एक पूरी जर्नी का गिव एंड टेक निकालना, फिर ऐसे ही कितने जन्म हो गए। तो मतलब ये सब कुछ परमात्मा हमारे लिए कर रहे होते हैं। तो अब ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना, तो उसमें समय तो लगता है ना। अब ये सोचो कि भगवान ने एक चुटकी बजाई और वो सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है, कर भी देंगे वो, उन्हें वक्त नहीं लगता, लेकिन
उस एक चुटकी बजाने में जो सब कुछ क्लियर होगा ना, उसमें ना सब कुछ तो हो जाएगा, बदल भी जाएगा, लेकिन जो हमारे कर्म है वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, हमारा उसका कोई हिसाब किताब नहीं हुआ होगा। और गुरु महाराज जो हमें खुशियाँ वो एक चुटकी में दे देते हैं ना, वो फिर हमारे लिए परमानेंट नहीं होती। जहाँ पर हमें सब कुछ सही अपने अकॉर्डिंग चाहिए होता है, जो हमारे लिए सही है, जब गुरु हमें देना शुरू करता है तो वो उस हिसाब से देता है जब जिस चीज़ की ज़रूरत है। अब ये किसी भी तरीके से समझ सकता है, हर इंसान का अपना नज़रिया है सोचने का, हर इंसान की अपनी सोच है, दात है, लेकिन गुरु ने जो बताया, जो सिखाया कि भाई तुझे तो धैर्य रखना ही पड़ेगा, हर किसी सॉल के लिए है, धैर्य के बिना कभी कुछ होता नहीं है। मैं तो अपनी सोल का कह रही हूँ, मेरा पता नहीं कितने जन्मों का क्या क्या गुरु महाराज देख रहे होंगे, लेकिन मुझसे रिलेटेड जो ये बर्थ जो मेरा चल रहा है, इसमें हस्बैंड है, बच्चे हैं, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ हैं, और रिलेशंस हैं, जितने भी पारिवारिक रूप से होते हैं, वो सब भी तो उसमें ऐड ऑन है। अब ये सोचो, खाली मेरा ही इतना बड़ा चेन है, तो अगर मुझसे रिलेटेड किसी का कल्याण की भाई मेरा करना है, तो मेरे से पहले उसका कल्याण गुरु महाराज करेंगे, तो उसका भी पूरा वही डाटा निकल जाएगा। तो गुरु जी कहते हैं थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब किताब तुम्हारे अनुसार तो चलने नहीं है, होगा तो वही जो गुरु महाराज की मर्जी है। और इससे प्यारा तो कोई कुछ भी हमारा ऐसा मन में होता ही नहीं है कि ये सोचे कि नहीं जी यही सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो रहा, हमारी मर्जी से क्यों नहीं हो रहा। तो इन सब में वक्त लगता है, कर्म तो सबके हैं देखने सबको पड़ेंगे, झेलने भी सबको पड़ेंगे, और जो कुछ भी है बाकी सारा बहुत अच्छा करने वाले, बेहतर को बेहतरीन बनाने वाला तो मेरा महाराज मेरे साथ है, गुरु महाराज। इसीलिए कहते हैं ना, लोग समझ नहीं पाते कि गुरु तो बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन गुरु और पूर्ण गुरु में थोड़ा फर्क होता है, थोड़ा नहीं ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कि हमारे जीवन में कोई पूर्ण गुरु नाम की शक्ति जब जीवन में आ जाती है और वही बताती है, वही समझाती है, वही सब कुछ बताती है कि वो है क्या, तो वो एक अलग ही ऑरा होता है। शुक्राना है मेरे गुरुजी का, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरु महाराज मेरे जीवन में आए। और मुझे खैर वो तो कब से हैं वो तो मैं नहीं बता सकती, और उन्होंने ही संभाला हुआ था। वो सारे सत्संग मुझे आंखों के सामने दिखाने लगते हैं, वो समय याद दिला देते हैं। हाँ, मेरे बचपन तक का समय, जब मेरा बर्थ था उसके बाद से क्या क्या हुआ वो सब भी दिखा दिया, और क्यों हुआ ये भी बता दिया। तो ये सिवाय भगवान के और कोई नहीं कर सकता। और उससे बड़ी बात यह है कि जब गुरु महाराज पूर्ण गुरु के रूप में मेरे जीवन में आए, वो हर किसी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ अपना बता सकती हूँ कि किस तरीके से महाराज का कितना शुक्राना करूँ उतना कम है। कि समय के, परिस्थिति के विपरीत भी, कोई भी समय हो, कुछ भी हो, लेकिन महाराज ने एक हिम्मत दी, एक धैर्य दिया, एक इतनी बड़ी अपनी उपस्थिति मुझे फील कराई कि ये शक्ति अगर तेरे साथ है तो तुझे कभी हिम्मत हारनी ही नहीं है। इससे प्यारा, इससे बड़ा शुक्राना मेरे जीवन का हो ही नहीं सकता। समय परिस्थिति तो बदलती रहती है, इंसान है, थोड़ा बहुत जो भी है वो तो हमें देखना है, करना है। नहीं तो गुरु महाराज जो हमारी शक्ति जो हमारे साथ है वो है बचाने वाली, तो डरना तो है ही नहीं। हर चीज़ का हिम्मत से सामना करना है और शुक्राना करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है मुझे सिर्फ शुक्राना बहुत प्रिय है। सच में गुरु जी कहते हैं कि जब आप किसी आपके जैसा कोई फ्रेंड है, वो आपकी जरा सी हेल्प कर देता है, आप कितनी जल्दी उसको थैंक यू बोल देते हो। और वो परमात्मा जिसने पल पल तुम्हें संभाला हुआ है, तुम्हें हर चीज़ बख्श रहा है, तुम्हें खाने को देता है, तुम्हारे ऐसे ऐसे रास्ते बना देता है जो तुम सोच भी नहीं सकते, क्या उसको शुक्राना नहीं कर सकते? वो शुक्राना तो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना, जो हमारे इस छोटे से जीवन में इतनी प्यारी एक, कहते हैं ना, स्माइल के साथ इतनी प्यारी
मुस्कान के साथ इतना प्यारा जो मुझे एक ऑरा दे रहे हो, एक आशीर्वाद बख्श रहे हो, उसके साथ जितने भी समय पल बीतते जाए उतने कम है। आपके साथ जो जीवन में इतना प्यारा अनुभव मिल रहा है, जिसके लिए इंसान को कितने साल बिताने पड़ते हैं, कितने लोगों का साथ उन्हें झेल के आगे जाके एक्सपीरियंस होता है, गुरुजी बहुत जल्दी जल्दी देते रहते हैं और कहते हैं कि रुकना नहीं है, तुझे तो आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरा सफ़र तो मेरा शुरू हो चुका है। क्योंकि अब एक वो समय होता है जब गुरु महाराज हमारे सामने नहीं होते, लेकिन हमारे लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में वो पल आ जाते हैं जब हमें उनको देखने की, उनका साथ पाने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, जब गुरु महाराज को खुद आकर हमें वो सब दिखाना होता है कि हम ये कहते हैं ना, इस समय गुरु महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा, नहीं, वो तो पहले से ही हमारा हाथ पकड़ के चल रहे थे। बस वो विज़न उस समय दिखाते हैं कि तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मैं हूँ, तू चले चल, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, बस अपने आप को ब्लेस्ड फील करो, शुक्राना बोलो और आगे बढ़ो, क्योंकि वो तो शुरू से ही हमारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही जीवन में तुम्हारा साथ मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, तुम्हारे चरणों में जो भी शरण गुरु महाराज तुमने बख्शी है उसके साथ बस तेरा शुक्राना करते हुए आगे बढ़ते रहे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।